तो लोकसभा टाइम चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम गांव बरसोड़ा के अंदर भाई प्रदीप गिल जी के पास बैठे हैं। इन्होंने लोकसभा इसका विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, कुछ वोटों से ये नंबर 3 पर आए हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी हार का कारण क्या था। नमस्कार प्रदीप गिल जी। मेरी हार का कोई कारण नहीं था। मैं तो ये चुनाव जो है इसलिए लड़ा कि लगातार सालों से हम लोगों ने पार्टियों को मजबूत किया। कांग्रेस पार्टी में 2019 में भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम पे मैंने पार्टी में ज्वाइनिंग करी, शामिल हुआ, उनके चुनाव को बहुत बखूबी लड़ा। अब बीमारी क्या चल रही है राजनीति में, दरिया हम बिछाएं, पोस्टर हम लगाएं, लोगों पार्टियों को मजबूत हम करें, जल से जुलूस हम करवाएं। नेता तो एक बार आता है और ऐसे ऐसे हाथ हिला करके भाषण दे के चला जाता है, उसे यही नहीं पता कि ये भीड़ जो आई है, लोग आए हैं, ये कौन लेकर आया, किस प्रकार लेकर के आए, कितनी मेहनत इसके पीछे है। 4 साल 4.5 साल जिस मांगेराम गुप्ता के बेटे ने, महावीर गुप्ता ने मड़ाई खाई जेजेपी के साथ मिलकर के, जब किसान पिट रहा था, कमेरा पिट रहा था, कर्मचारी पिट रहा था, 36 बिरादरी ने कोई भी लोकतंत्र के अंदर कोई भी धरना प्रदर्शन किया, सबको पीटा गया, सरपंच पीटे गए। उस वक्त ये व्यक्ति कहाँ था? 6 महीने पहले आकर के गोटी फिट करी, कैसे कौन सी बड़ी टैचियां गई, कैसे क्या सेटिंग हुई, हमारे जैसे लोगों को पीछे धकेल दिया गया। आखिरकार कब तक लोगों के लिए जोड़ी पर फैलाएं? कभी मिड्डा साहब के लिए, कभी बरवाड़ा साहब के लिए, कभी हम लोगों ने दिग्विजय के लिए, फिर हुड्डा साहब के लिए, फिर ब्रह्मचारी जी के लिए, और अब इसके लिए। तो फिर इससे बेटर था कि हमने जो अपनी खेती तैयार की है उस फसल को काटने के लिए हम अपना क्यों ना फार्म भरें। हम लोगों ने अपना फार्म भरा, हम लड़ाई लड़े, ठीक है। आज मेरे पास 8000 वो हीरे मोती आए जिन्होंने ना पार्टी देखी, ना जिन्होंने सत्ता देखी, ना उन्होंने सिर्फ ये देखा सत्य के लिए कौन लड़ रहा है, सच्चाई के लिए कौन लड़ रहा है, ये व्यक्तियों के आचरण कैसे हैं। मैं तो आज भी फील्ड में हूँ, हारने के बाद भी मैं बरसोड़ा गांव में बैठा हूँ। वो लोग कहाँ हैं आज, और वो कहाँ मिलेंगे? अगले 4 साल उनको ढूंढना इस कैमरे के साथ। तो मैं लड़ा, लोगों ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया, खूब बढ़िया समर्थन दिया। मैं तो खुश हूँ इस बात से, मेरे चेहरे पर कोई थकान नहीं, कोई मेरे नहीं, आपका चलो ठीक है, आप 8000 के करीब वोट ले गए हो, ये बात भी सही है। लेकिन मांगेराम जो गुप्ता का लड़का है आर तो भी गया, जो टिकट दी थी उसको, ठीक है ना। कई ऐसे बोल रहे हैं कि मांगेराम गुप्ता को हराने में प्रदीप गिल का अहम रोल है। मेरे को हराने का कोई शौक नहीं था उसे। मैं अपना चुनाव लड़ा, मैंने मेरे हक की वोट ली है। वो वोट जो कि भूपेंद्र हुड्डा जी के चक्कर में लोगों ने डाल दी। मन किसी का भी पूछोगे तो वो ये चाहते थे, भाई बढ़िया है, नेता बढ़िया है, लड़का बीच में रहने वाला है, सुख दुख का साथी है, सभी चाहते थे। परंतु लोगों के दिमाग में ये थी सत्ता 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 सत्ता। अब ये सत्ता सारी मैंने तो नहीं बिगाड़ दी, ये ऊपर से नीचे तक का खेल। आज लोग गाड़ियां क्यों दे रहे हैं बड़े नेताओं को? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने सर्वे के आधार पर टिकटें नहीं बांटी, और नहीं बांटी तो खामियाजा भुगतना पड़ा कि नहीं भुगतना पड़ा। सारी आजू बाजू की टिकटें देख लो, सारी हार गई। जितने भी कांग्रेस की सीटें आ रही हैं तो एक ही इल्म लगा रहे हैं सभी के ऊपर कि जो निर्दलीय है प्रदीप गिल और वीरेंद्र गोगड़िया, इस तरह के लोगों ने इसका काम किया है। इस तरह के लोग कह रहे हैं ना, ये इसी तरह के लोगों ने कांग्रेस को उठाया है। आज हम गुनेगार नहीं है, आज गुनेगार ये लोग हैं जिन्होंने टैचियां लेकर के बड़े बड़े जो है ना किस प्रकार की सेटिंगें कर करके टिकटें बांटी है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 2019 के बाद का समय देखें तो 7900 पे लाके खड़ी कर दी थी कांग्रेस बृजमोहन सिंगला के बेटे ने। किसने पार्टी के लिए जी जान लड़ाया है? जींद की जनता के हर गांव में जाके पूछो, अगर कहीं अगर दिखे तो हम ही लोग दिखे। अगर घोगड़िया पे आज कोई इल्जाम लगा रहा तो पूछने वाला होना चाहिए, घोगड़िया के मकान तक बिकवा दिए कांग्रेस पार्टी ने। 0 पर आकर के खड़ा हो गया वो नौजवान। क्या वो अपनी लड़ाई ना लड़े? हम इनके लिए माला लेकर के खड़े मिले तो हम बढ़िया हो गए, हम इनके लिए तालियां बजाए तो हम बढ़िया हो गए, हम इनके लिए नारे लगाए तो बढ़िया हो गए। दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं पूछना चाहता हूं, उनके पिताजी ने पूरी की पूरी कांग्रेस में अगर आज बात करें, आज कांग्रेस ही उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि भाई शैलजा जी को इग्नोर किया गया, रणदीप जी को इग्नोर किया गया, भाई किरण जी छोड़ के चली गई, बिश्नोई जी छोड़ के चले गए। ये हमारा कसूर है क्या? किसका कसूर है? ये परिवारवादी राजनीति, किसकी राजनीति? अगर वो चाहते हैं कि उनके बेटे मुख्यमंत्री बने तो क्या मास्टर का बेटा अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता? क्या मास्टर का बेटा अगर अपना ढोल टेक दे तो बुरा हो गया, गलत हो गया? इन्हीं के पीछे लगे रहे हम लोग। क्यों लगे रहे? किस लिए लगे रहे? हमने लिया क्या इन लोगों से? दिया है आज तक
दोनों परिवारों की बात कर रहा हूं मैं। अगर आज तक हम लोगों ने किया तो पूरा का पूरा समर्पण से राजनीति करी, लेकिन अगर एक बार इस नौजवान ने अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ी तो आज हम गुनहगार हुए। जब प्रदीप गिल जी, एक जो बात चल रही है आजकल चुनाव के बाद, वह डॉक्टर मिड्डा को जिताने में प्रदीप गिल का अहम रोल है, इसमें कितना? फिर वही बात आ गई नहीं, कई बार बोलते हैं कई फिर लोग, वही वह बात। उसकी तरफ से इशारा सुनो था। भाई साहब सुनो, उसमें क्या करना? एक सरपंच जब चुनाव लड़ता है, चाहे उसकी 50 वोट आए चाहे उसकी 500 वोट आए, वो अपने लिए चुनाव लड़ रहा है, वो किसी को जिताने हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। 50 वोट आए चाहे 500 आए, वो अपना दमखम लड़ाता है कि मैंने जीतना है, मैं अपना दमखम लड़ा करके मैं लड़ाई जीतने। मैं आपको हकीकत बताऊं, आज इंटरनल सर्वे करा ले महावीर गुप्ता, जो उसके आजू बाजू खड़े थे टिकदार थी, उन्होंने हरवाया उसको। 12,000 वोट आई मिड्डा साहब की, पीछे चुनाव में जीता। इस बार 15,000 से 15.5, इतनी खिलाफत के बाद 15,500 से कैसे जीत गया? चलो मैंने तो काट दी वोट, फिर 15.5 से कैसे जीत गया? आपके तो 8,000 वोट थे। वोट तो पहले भी आई है, वोट पहले से बढ़ के आई है महावीर की। फिर अब क्या हुआ? ये वोट का सर्वे करो कि जिन लोगों ने छाती ठोक करके ये कहा था कि महावीर गुप्ता तेरा साथ देंगे, वो वोट कहाँ गई है? अगर जाके ये कैमरा सर्च कर लेगा तो बता रहा हूं, वो बीजेपी को वोट डलवा दी उन लोगों ने। असली घातक तो वो साबित हुए उसके साथ। नहीं, मैंने उनको ये डर हो गया प्रदीप भी कहीं हवा ना ले जाए, प्रदीप ऊपर ना बढ़ जाए। मेरा बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा था, और बहुत बढ़िया चुनाव में लोगों ने मिथ्या प्रचार किए। कभी कह देते थे बैठ गया, कभी कहते थे मिड्डा ने ठा रखा है, कभी कह रहे थे कि आज हुड्डा साहब आगे समर्थन दे दिया, फलाना हो गया। इस तरह के मिथ्या प्रचार के बाद भी मेरे को 8,000 लोगों ने जो है ना पलकों पर बिठाने का काम किया। इस माड़ा को 80,000 तक पिरोने का काम करेंगे। मैं आज भी ना थका हूं, ना डरा हूं, ना मैं झुका हूं। मैंने एक ऐसे आदमी को यहां से चलता करने का काम किया जो राजनीति के काबिल नहीं था। अच्छा, कई है ना जो निर्दलीय विधायक आ रहे हैं, जैसे बलराज कुंडू है और ये पार्टी वाला आरएस चिकारा है, तो उनकी स्टेटमेंट आ रही है हम समाज सेवा नहीं कराएंगे, बस लड़कियों में ब्याह कन्यादान करके आप बहुत कर लिए और बसें बहुत चला ली। क्या आप भी इस समाज सेवा से पीछे हटोगे? नहीं 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 नहीं, मैं विपरीत बात कर रहा हूँ। समाज में अगर मन था, देखो ये लोकतंत्र है, आपका मन किसी और को वोट देने का किया, आपका मैं सम्मान करता हूँ। मुझे नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। मैं आज भी बरसोड़ा गांव में बैठा हूँ, अभी मैं जाजवान जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आज भी समाज सेवा पहले भी करता था, बल्कि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने समाज सेवा का कभी ढोंग नहीं किया, मैंने कभी दिखाया नहीं। कभी भी हमने चंदे गरीब बेटियों की शादियां की तो मेरी पूरी फेसबुक चेक करो, मैं अलग से डाटा बना के दे देता हूँ आपको। अलग से डाटा वो बना के दूंगा कि मैंने यहाँ मदद करी, आपको उसको प्रकाशित नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रकाशित करना भी बहुत गलत बात है। किसी गरीब का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। गरीब आदमी कोई भी हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, उसको आप मदद करके आओ। फेसबुक पे डालना क्या है, ये कहना क्या है? मैं तो देखो इस वैसे आरएस चिकारा का मैं वो था समर्थक था कि भाई वो आदमी भी इसी तरह लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन ये कहना कि हम समाज सेवा नहीं करेंगे, क्या हमने राजनीति समाज सेवा के लिए की? देखो तो इलेक्शन है तो गेम है, अगली बार फिर आ जाए 5 साल बाद। क्या हमने समाज सेवा इसलिए की थी कि हमें राजनीति में ही आगे बढ़ना है? मेरा मन दुखता था उन बेटियों को देख करके जिनकी शादी माँ बाप के ना होने पर नहीं की जा रही थी। मेरा मन दुखता था, कोई बच्चा मुझे मिलता था, वो पढ़ना चाहता था लेकिन उसमें पैसे का अभाव था। मैं तो यहाँ तक भी कह दिया था, पहला विधायक था मैं, विधानसभा लड़ने वाला। मैं विधायक बना तो मैं अपनी तनख्वाह का एक भी पैसा अपने घर नहीं ले जाऊंगा, और मैंने अपना हल्फनामा भी दे दिया था। मैं नहीं समझा पाया लोगों को, कोई बात नहीं, लेकिन ये वक्त है अभी तो। फर्दर प्लान क्या आपका आगे? प्लान तो देख लो, फील्ड में हूँ, फील्ड में है, तैयारियां आगे? मुझे 5 साल से कोई डर नहीं लग रहा। नहीं, मैं फील्ड का था, फील्ड का हूँ, फील्ड का। सबको चुनाव हारने के बाद गाँव का पंचायत मेंबर चुनाव हार जाए, वो भी थोड़ा भड़कता है, वो आपके चेहरे में नजर नहीं आ रही थी। देखो चुनाव लोकतंत्र किस बात का, मेरे घर का भी मेंबर अगर कोई मुझे वोट ना दे और वो ये कहे कि मुझे तो इस बात पे फलां व्यक्ति को वोट देनी है क्योंकि मुझे वो पसंद है, तो मैं उसका समर्थक हूँ कि सच में उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। जब तक मैं एक चीज को तोड़ना चाहता हूँ, मैं एक चीज को तोड़ना चाहता हूँ। कौन सी चीज को? कि आज के दिन
कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम पुराने कांग्रेसी थे। अरे भाई, पुराने कांग्रेसी थे, कांग्रेस ने किया क्या आपके गांव के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके फला चीज। अजी हम तो पुराने फलाने के परिवार के लिए जुड़ रहे थे। अरे उस फलाने के परिवार ने कदे आपके गांव में आकर कभी दुख सुख में खड़े हुआ, आपके सुख दुख में खड़े हुआ, आपके कोई कन्यादान लिखाना आया कि नहीं आया? नहीं आया। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, इसी के बंधुआ मजदूर हैं भाई हम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इन दीवारों को तोड़ो। नौजवान साथी, बुजुर्ग और पिता तुल्य बुजुर्ग और मातृशक्ति जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने अंतर मन से ये कहा कि हम लोग साथ तो हैं लेकिन इस बार नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा से ये नौजवान आज से ही 5 सालों के लिए लड़ाई लड़ने चल पड़ा है। मेरा प्रथम कर्तव्य ये है कि जैसा मैं पहले काम कर रहा था वैसा ही करता रहूं। दूसरा मेरा ये है कि जो लोग समझ नहीं पाए थे, मैं उन लोगों से कनेक्ट हूं और उनको बताऊं कि आज आप लोगों ने इतने वोट इस आदमी को दे दिए, अब ये देखना कि ये कितना आप लोगों के बीच में रहेगा। भाई शरीर के बुड़के भरने पड़े हैं। लोगों के बीच में जाना कोई आसान बात नहीं है। हर रोज गाड़ी लेके निकलना कोई आसान बात नहीं है। देखना माननीय जो इन्होंने ये सोचा था कि महावीर गुप्ता MLA भी बनेगा और मंत्री भी बनेगा और उनके काम करेगा, वो काम छोड़ आपके सुख दुख में आ जाए गारंटी ना, पहले भी नहीं आया तो कभी। बस फिर वो पैरामीटर तोड़ना है और तोड़ेंगे इस बार। चलो, चुनाव के बाद आप ज्यादा सा अफसोस नहीं करें इस बात का? किस बात का अफसोस? ये तो गेम है। मैं तो कुछ भी नहीं। चौधरी देवीलाल हारे, चौधरी बंसीलाल हारे, पता नहीं कौन कौन नेता, इंदिरा गांधी हारे, कंटिन्यू राजनीति करिए, ऐसे ही करेंगे। 0 से 100 तक जाने के लिए सीढ़ियां ही होती हैं। 8000 सीढ़ियां पार कर चुका हूं। 8000 लोगों ने पलकों पे बिठाया है। 8000 वो डायमंड है जिन्होंने ना कोई लालच देखा ना कुछ देखा। 8000 से आगे जिन लोगों को समझा नहीं पाया उनसे जाके मिलूंगा और उन्हें समझाऊंगा भविष्य में और जोड़ो। थैंक यू। हमारे प्रदीप गिल जी ने अपने चुनाव की जो रूपरेखा थी बताई, इसके लिए धन्यवाद।